हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको बताने वाला हूँ आज मैथ बेसिक नॉलेज, यानी कि मैथ का बेसिक नॉलेज, घातांक के नियम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हंसते मुस्कुराते सूरज की तरह चमचमाते होंगे। तो उसी खुशी के साथ आज हम घातांक के नियम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए इनके टाइप को पहले समझते हैं, इनके फार्मूले को पहले जान लेते हैं कि इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। जैसे ए का पावर n, ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। चलिए पहले हम चलते हैं फार्मूले पर। फार्मूले को पहले हम जान लेते हैं। फार्मूला ए का पावर n है, तो इसका मान होगा ए इंटू एन बार, यानी कि ए का पावर जो n है, ए का गुणा n बार ऐसे करते जाना है। दूसरा, ए का पावर n पावर m, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दिया गया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसका ए का पावर n इंटू यम या यम बार, कितनी बार? यम बार, यानी कि ए का पावर यम इंटू यम कितनी बार? यम बार हमको करते जाना है। तीसरा, ए का पावर n कोष्ठक के ऊपर यम, यदि इस प्रकार का कुछ फार्मूला यानी कि सवाल क्वेश्चन दिया गया है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। से ए का पावर n इंटू जो घात है उसका गुणा हो जाता है। जो कोष्ठक के बाहर घात दिया जाता है तो कोष्ठक के अंदर वाले घात में उस बाहर वाले घात का गुणा हो जाता है। अगला, ए का पावर n इंटू ए का पावर m, इस प्रकार का यदि सवाल दिया है तो हम इस टाइप के फार्मूले का यूज करते हैं। तो इसका यूज यानी कि दोनों का बेस समान है तो किसी एक बेस को लिख लेते हैं। ए को लिख लिए, इसके बाद जो गुणा होता है, गुणा में दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि n प्लस m। तो इस प्रकार का जैसे ए का पावर n इंटू ए का पावर m है तो ए को लिखे बेस, इसके बाद घात n प्लस घात m, दोनों घातों को आपस में जोड़ दिए। अगला, ए का पावर n भागे ए का पावर m, भाग में क्या होता है? घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे दोनों का बेस ए है, ए लिख लिया, इसके बाद इसका आधार ये घात n, इसका घात m है, तो दोनों को हम आपस में घटा देते हैं, n माइनस m। या इसका एक रूप और है, ए का पावर n बाई ए का पावर m। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, एक एक टाइप को बारी बारी से समझेंगे, उस पर सवाल को हल करते हुए आगे चलते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस नियम को, इस फार्मूले को समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, तो एक किस टाइप का दिख रहा है? ए का पावर n टाइप का दिख रहा है। तो हम इसका सलूशन कैसे करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार। तो उत्तर क्या होगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका आंसर क्या होगा? 32। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। से 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 3 है, तो इसका कुछ हल कैसे होगा? तो हमको किस टाइप का दिख रहा है? ए पावर n टाइप का दिख रहा है। किस टाइप का? ए पावर n टाइप का दिख रहा है।
तो अब इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, 7 × 7 × 7 यानी कि 7 की पावर 3 है, तो हम 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं। तो 3 × 7 7 × 7 343, इसका वैल्यू क्या होगा 343। इसी प्रकार हम जितने भी सवाल इसी टाइप से कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगला आपका क्या टाइप है, अब हम अगले टाइप पर चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लेंगे से 2 की पावर 3 पावर 2, इस प्रकार का हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो एक इस टाइप का दिख रहा है आपको, a का पावर n पावर m, यानी कि a का पावर n इंटू यम इंटू यम इंटू यम बार, कितनी बार, यम बार। ये हमको किस इस टाइप का दिख रहा है। तो हम इसको सलूशन कैसे करते हैं, दो है यानी a है 2, a के स्थान पर 2, इसके बाद 3 के स्थान पर यानी n के स्थान पर 3 है, a के स्थान पर 2, n के स्थान पर 3, अब यम के स्थान पर 2 है। तो हम इसका सलूशन कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी बार, 2 बार, 3 × 3 सॉरी 3 × 3 2 बार है, तो 2 की घातें 3 × 3 कर देते हैं, तो मिलेगा 2 पावर। ये आपका सलूशन। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर, ये 5 की पावर 2 पावर 3, इसका सलूशन 5 × 2 × 2 यानी कि 2 का पावर जो है 3 है, तो 2 का गुणा 3 बार, इसका होगा 5, 2 दूना 4 दूनी 8 यानी कि 5 की घात 8। ये क्वेश्चन आप और देख लीजिए, जैसे 7 की पावर 3 पावर 4, इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। 7 बेस है, 7 की पावर 3 का पावर 4 यानी कि 3 × 3 × 3, तो बराबर 7 की पावर कितना होगा, 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि 7 की पावर 81 होगा। तो आई होप दोस्तों आप फर्स्ट और सेकंड टाइप को सिंपली साधारणतया समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप थर्ड पर चलते हैं। टाइप थर्ड क्या कहता है कि किसी की घात कोष्ठक के बाहर हो तब, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 3 पावर 2, इस प्रकार की क्वेश्चन दिया गया है, तब हम उसका सलूशन कैसे करते हैं। ये किस टाइप का दिख रहा है, जैसे a का पावर n पावर m बराबर a का पावर n इंटू यम, इस टाइप का सवाल दिया गया, तो हम उसका सलूशन कैसे करते हैं। से दिया गया है इतना, तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, अब जो कोष्ठक के बाहर है उसका हम कोष्ठक के अंदर वाले पावर में गुणा कर लेते हैं। 3 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका सलूशन एक तो ये होगा, या हम इसको और तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, कितना होगा 64 होगा। तो इसी पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, से 5 की पावर 2 पावर 7, इस प्रकार का है क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका सलूशन कैसे करते हैं। से 5 पावर 2 × 7 बराबर 5 7 दूनी 14 यानी कि 5 की घात 14। आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन
हल कीजिए, उस क्वेश्चन के सलूशन को आप कमेंट में बताइए। ऐसे 7 पावर 3 पावर 9, ये जो दिया गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सलूशन आप कमेंट में दीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइम में पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 8। ये किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है? ए की पावर n इंटू ए की पावर m बराबर ए की पावर n प्लस m। ये किस टाइप का दिख रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसका सलूशन हम कैसे करते हैं? जो बेस को, पहले दोनों बेस समान है तो हम किसी एक बेस को लिख लेते हैं। 5 को लिख लिए, ये बेस है। इसके बाद हम गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं। जब गुणा होता है, गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो दोनों क्या है? 3 और 5 को 8, तो 3 प्लस 8 तो 5 की पावर 11, 5 घाते 11, ये इसका सलूशन होगा। दूसरा देख लीजिए, से 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 18। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सलूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? दोनों का बेस समान है तो हम बेस को लिख लेंगे। इसके बाद घातों को आपस में जोड़ देंगे। 15 प्लस 18 यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा? 8 5 13, 2 1 3, 33, यानी कि 3 की पावर 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, हम सभी का सलूशन इसी टाइप से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद हम अंतिम टाइप पर चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे 9 की पावर 3 भागे 9 की पावर 5, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है कि ए का पावर n भागे ए का पावर m बराबर ए का पावर n माइनस m, या ए का पावर n अपान ए का पावर m। इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसका सलूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों का बेस समान है तो हम किसी एक बेस को लिख लेते हैं। 9 लिख लिए, या हम पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि 9 की पावर 3 बटे 9 की पावर 5 है। अब हम इसको कर लेते हैं कि 9 की पावर 3 है, दोनों का बेस समान है तो हम बेस लिख लिए 9, और उसके बाद इसका घात 3 है तो 3 लिखे। अब इस घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, यानी कि -5, यानी कि गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घातें घटती हैं। तो इसका हो जाएगा 9 की पावर -2। ये तो ये क्वेश्चन का सलूशन होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू 9, सॉरी 1/9 पावर माइनस 1 पावर 9 पावर 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि जब किसी की घात ऋणात्मक होती है, उसकी पावर ऋणात्मक होती है, तो उसको 1 के रूप में लिखा जाता है, 1, और यदि नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर हम ले जाएंगे तो वो धनात्मक हो। जैसे 1/5 पावर -3 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 पावर 3 हो जाएगा ना। और यदि ऊपर ये घात में इसमें होता तो ये नीचे जाता तो पॉजिटिव बन जाता। इस टाइप के क्वेश्चन ये किए जाते हैं। तो ये 9 की पावर -2 है तो इसका सलूशन 1/9 की पावर
2 हो जाएगा। इसका अब करेंगे 1/9 इंटू 9 बराबर 1/9 इसका सलूशन जो होगा क्या होगा 1/51। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा, 7 पावर 15 भागे 7 की पावर 9 इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो हम कैसे करते हैं हल इसका। 9 6 15 यानी 6, 7 की पावर जो होगी कितना होगी 6 होगी। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से घातांक को क्लियरली समझ गए होंगे। घातांक के टाइप का जितने भी सवाल दिए जाएं आप सभी इसी के माध्यम से इसी टाइप से हल करेंगे तो आपकी क्वेश्चन का सलूशन जो है इसी टाइप से फाइंड आउट होता जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का हल हमें कमेंट द्वारा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन आप कमेंट द्वारा दीजिए। इस क्वेश्चन का सलूशन आप कमेंट द्वारा दीजिए, कितना होगा कमेंट में बताइए। आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।